अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जुनैद अजमल, यूर मैथमेटिक्स लेक्चरर। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर है। स्टूडेंट्स, उसका हम पहला लेक्चर जो है वो करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, ये चैप्टर जो है ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स तकरीबन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 8 शार्ट क्वेश्चंस आते हैं और तकरीबन जो है स्टूडेंट्स 4 MCQs आते हैं। तो स्टूडेंट्स 2-2 नंबर का एक शार्ट क्वेश्चन हो गया, तो तकरीबन 16 नंबर के शार्ट क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 4 नंबर के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। कि ये बच्चे स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स मीन्स कि एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उसके हिसाब से हम रेट ऑफ चेंज जो है उसमें हम फाइंड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है और इसकी डेरिवेशंस भी डेफिनेशन के मुताबिक इसकी डेरिवेशन भी आपको जो है मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जो है वो क्या यूज़ है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आप किसी कंपनी के अंदर जो है वो कोई काम करते हैं या आप किसी कंपनी के ऑनर हैं। तो आप स्टूडेंट्स अपनी कंपनी के प्रॉफिट और लॉसेस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह सेकेंडली जो हमारे पास टेम्परेचर्स में वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि 38 चल रहा है, 39 हो जाता है, 28 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ भी जो हमारे पास यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वो डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है जिसे आप डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। सेकेंड नाम उसका स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स स्पीड डिस्टेंस जो हमारे पास होता है किसी गाड़ी का या किसी कार का, तो उसके लिए भी हम जो है वो डेरिवेटिव के लॉज ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइंस में यूज़ होता है, फिज़िक्स के अंदर यूज़ होता है और स्टूडेंट्स इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है। इसी तरह स्टूडेंट्स काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जब ज़मीन पे ज़लज़ला आता है तो उसकी जो शिद्दत हम फाइंड कर रहे होते हैं या उसकी जो हम रेंज फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है जिससे तमाम स्टूडेंट्स जो है वाकिफ़ होंगे। देखें, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो स्टूडेंट्स तो उसमें जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल जो है 6 रन्स के लिए जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ शो हो जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको ग्राफ स्टूडेंट्स शो हो रहा है तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ही अप्लाई है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी एग्जांपल है y = x²+1। ये एग्जांपल जो है हमारी जो स्लाइड नंबर ये 3 है जो कि डिफरेंशिएशन की है, तो उससे जो है ये हमारे पास जो है रिलेट करता है। तो यहाँ मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स। उसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स कुछ यूँ है, प्रोड्यूस हो जाती 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 है। इसी तरह x की वैल्यू है तो y की वैल्यू है तो y की वैल्यू आपको 5 प्रोड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट इस तरह जब आप x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू 10 डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो डेरिवेटिव है। इसमें आप स्टूडेंट देखेंगे आप x की जो आपका x है स्टूडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो स्टूडेंट y वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है। y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। x हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, मींस आप x की वैल्यू को 5 रखते हैं तो उसके मुकाबले में जो आपको y की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 26। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं जिनको हम जो है पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है और तकरीबन 2.1 2.2 जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें यही यूज़ होता है स्टूडेंट्स। एक रूल है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन।
सेकंड हमारे पास डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, और थर्ड पे आता है डेरिवेटिव बाय पावर रूल, एंड फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आता है डेरिवेटिव बाय क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट्स। तो इन रूल्स को हम जो है वो बारी बारी जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये रूल्स हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा जो सेकंड चैप्टर है वो इन्हीं रूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है। आप इन रूल्स को जो है वो फर्दर एक्सरसाइज जो हमारे पास होंगी आप उन सब में जो है इनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये डेरिवेटिव के हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेरिवेटिव की फॉर्म्स दी हुई हैं। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट ये MCQs है। MCQs के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि dy/dx या df/dx ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो दैट इज़ लिपनिट्स। सेकेंडली हमारे पास न्यूटन है, थर्ड लैग्रांज है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास कॉशी थ्योरम है या कॉशी मैथमेटिशियन है। तो ये स्टूडेंट्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के चार मेथड हैं, जो कि आप इन मेथड्स को जो है वो यूज़ करते हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स MCQs जो है वो बन सकता है कि लैग्रांज के मुताबिक डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चार वो पॉइंट्स दे देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स f' है। तो इसी तरह जो हम डेरिवेटिव के रूल्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ हमने कहा था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशंस। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मतलब डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं बाय डेफिनेशन के तहत। तो स्टूडेंट्स जो इसका स्टेप नंबर 1 है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, आपने ये 4 स्टेप्स जो है हर क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने हैं। जैसे ही ये 4 स्टेप्स आपके क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अप्लाई हो जाएंगे तो आपका जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आप कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था y = x²+1, तो x के हिसाब से है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा वेरिएबल होगा वो y होगा, और राइट हैंड साइड पे जो हमारा वेरिएबल है दैट इज़ x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, फाइंड f × x + डेल्टा x। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, y वेरिएबल में y के हिसाब से इंक्रीमेंट करेंगे, और जो x वेरिएबल होगा आप उसमें x के लिहाज से उसको इंक्रीमेंट करेंगे। मींस अभी हमने एक एग्जांपल की y = x²+1, तो स्टूडेंट y वाली साइड पे y + डेल्टा y आप इंक्रीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, और x वाली साइड पे आप x + डेल्टा x जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स आप ये स्टेप करेंगे इंक्रीमेंट वाला, तो आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 करना है स्टूडेंट्स। इसमें ये होगा कि जो आपका फंक्शन था, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, आप उस फंक्शन को इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे स्टूडेंट्स और माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे y + डेल्टा y था जो कि ऐड हो रहा था। जब y की वैल्यू वहाँ जाएगी तो वो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू ही तो आपका फंक्शन होगा स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही स्टेप नंबर 2 हमारा सिंप्लीफाई होगा स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेप्स हमारा शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप में ये होगा कि आपने बोथ साइड जो है वो डेल्टा x पे डिवाइड कर देना है। राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा x पे आपने डिवाइड कर देना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा x पे आपने क्या कर देना है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देना है। जैसे स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो आपने मजीद उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जहाँ आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। जैसे ही हमारा स्टेप नंबर 3 जो है अप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद फाइनल स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। वो स्टेप ये है कि आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है स्टूडेंट। दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, और राइट हैंड साइड पे भी आपने लिमिट को अप्लाई कर देना है। जैसे स्टूडेंट आप डेल्टा x अप्रोच करेंगे 0 को, तो उससे क्या होगा, जो डेल्टा x वाले फैक्टर्स हैं वो हमारे पास निगलेक्ट हो जाएंगे। तो एक फंक्शन बच जाएगा, एक फंक्शन बच जाएगा, तो वो उसका क्या होगा हमारे पास, वो उसका डेरिवेटिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम जो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो किस क्वेश्चन का कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स तकरीबन जितने भी फंक्शंस हैं, दैट इज़ इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, इन तमाम फंक्शंस का आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होगा, जैसे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं y = x²+1, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शंस। इसके अलावा स्टूडेंट इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x या टैन इनवर्स x, तो उसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसके अंदर आपका e इन्वॉल्व हो जाए, वो फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा जिसमें साइन कॉस टैन होगा, तो आप उसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मज़ीद इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। 2.1 है जो कि नहायत आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है वो कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।